आइडियल पब्लिक कोचिंग महुली प्रतापगढ़ से बीजगणित के बारे में, जिसे आप अलजेब्रा कहते हैं, बीजगणित के बारे में आप शुरुआत से लेकर के प्रारंभ से लेकर अंत तक सभी चीज़ों को पढ़ेंगे, सीखेंगे। जैसे कि बीजगणित का जो प्रारंभिक स्थिति है वो प्रथम सब सूत्र पर डिपेंड है। जितना सूत्र आपको, पहली बात तो सूत्र क्लियर होना चाहिए, सूत्र के बारे में जानना चाहिए। वैसे नियमों के अनुसार हम आपको सभी फार्मूला, जितने फार्मूले हैं, हम आपको एक एक फार्मूले को बारे में, फार्मूला ये जो बीजगणित के हैं इसका नंबर पहला फार्मूला जो है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी प्लस ए बी। बी स्क्वायर भी कह सकते हैं, लेकिन यह है कि इसको जो है नियम से 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस क्रम में जो है ये पहला सूत्र है। पहले सूत्र को, पहली बात तो हम इस सूत्र को सिद्ध करना समझें। अगर हम इसको सिद्ध करना जान जाएंगे तो हमको इस पर आधारित जितने भी सवाल हैं उसको लगाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो इसको सिद्ध करने के लिए आप पहले लेफ्ट हैंड साइड से चलिए। जैसे लेफ्ट हैंड साइड से आप चलेंगे तो लेफ्ट हैंड इक्वल के पहले बाईं तरफ जो भी है इससे लेके चलिए। ये दाहिनी राइट हैंड साइड आपको सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है पहले आप उसको ले लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए अब आप स्क्वायर में इसको समझिए कि जो घातांक का नियम है, जैसे a स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a इंटू ए, अर्थात इस पद का दो बार मल्टीप्लाई, दो बार गुणा। तो जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी का दो बार गुणा, तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी इंटू a प्लस बी। इस तरह से a प्लस बी का दो बार गुणा होगा। अगर आप मल्टीप्लाई करिए तो इसका मल्टीप्लाई में a से पहले मल्टीप्लाई इसमें पूरा में करिए, तो a का a में मल्टीप्लाई हुआ तो a का मल्टीप्लाई होता है a स्क्वायर। a का गुणा क्या हुआ, a पे स्क्वायर, प्लस a का गुणा b के साथ हुआ तो a क्या हुआ, ab। फिर इससे आपने इसमें दोनों में कर दिया। अब क्या करेंगे, b से इन दोनों में गुणा करेंगे। तो b से जब गुणा करेंगे a में तो ये भी प्लस क्या हुआ, a b। फिर b का b में जब गुणा होगा तो प्लस 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 b स्क्वायर, ये हो गया। अब आप इसको और हल कर लीजिए तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस एक ए बी ए है, एक ए बी ए है, कितने ए बी हो गए, 2ab। तो यहां हो गया 2ab और प्लस ये बचा b स्क्वायर। तो देखिए इस सूत्र के अनुसार a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इससे क्या हुआ कि आपका ये फार्मूला सिद्ध हो गया। यही क्या हुआ, राइट हैंड साइड हो गया, जिसे आप कह सकते हैं प्रूव्ड हो गया। तो जब ये फार्मूला आपके पास सिद्ध हो गया तो हम इस फार्मूले के आधार पर आप एक या दो सवाल को लगाइए, तब आपके ये ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस पर आधारित जो सवाल हैं वो हम आपको सवाल इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जरा ध्यान लगाइए, बहुत सरल है। जैसे फार्मूला है इसी फार्मूले के ऊपर आप जो है उसको रखते जाइए, सवाल आपको आ जाएगा। जैसे एक मान लीजिए कि सवाल है 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर, ये सवाल है। कहते हैं इसको आप हल करिए। तो इसको हल करने की क्या हुआ कि a के स्थान पर 3x है, b के स्थान पर 5y है, होल ब्रैकेट है, स्क्वायर है, होल ब्रैकेट है, स्क्वायर है। तो ये बराबर क्या होगा, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर के हिसाब में क्या हुआ ये सवाल के कि a क्या है, 3x है। तो यहां ये हो गया 3x का होल स्क्वायर प्लस सूत्र के अनुसार 2ab।
तो यानी पहले 2 हुआ इंटू ए क्या है 3x, ए क्या है 3x इंटू बी क्या है 5y, तो आपने यहां लिखा 5y और प्लस बी स्क्वायर, तो बी क्या है 5y इसका होल स्क्वायर। अब आप इसे हल कर लीजिए। हल करेंगे कैसे कि जैसे ये 3x का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स 3x का 2 बार गुणा हो गया, तो 3x गुणे 3x, तो 3 3 3 का 9 x का गुणा x स्क्वायर प्लस 2 3 6 6 5 30, तो ये हुआ पहले 30 और x y ये हो गया प्लस 5y का होल स्क्वायर माने 5y इंटू 5y, 5 5 जा 25, ये हो गया 25 y का गुणा y स्क्वायर। तो ये हुआ आपके सवाल में 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने सवाल को सिद्ध किया कि ये होगा 9x स्क्वायर प्लस 30xy प्लस 25y स्क्वायर। तो यही इसका क्या हुआ आंसर हो गया। जैसे कभी कभी ऐसे भी होता है कि सवाल में दिए रहते हैं, कहते हैं इसे शॉर्ट में कर दीजिए। जैसे उन्होंने दिया कि 7x स्क्वायर, ये एग्जाम्पल्स हैं भाई, आप एग्जाम्पल्स को समझ लेंगे तो आ जाएगा ये। तो दूसरा है जैसे ये हुआ 7x स्क्वायर, हाँ, और फिर प्लस 126xy प्लस 81y स्क्वायर। कहते हैं ये स्क्वायर है, इसको ये सवाल है, इसको आप शॉर्ट में लिखिए, स्क्वायर में बदल दीजिए। तो वे क्या करेंगे, ये जो है 79 के यहाँ पर क्या हुआ, ये 7x स्क्वायर के स्थान पर यहाँ होगा 49x स्क्वायर, क्या होगा 49x स्क्वायर। अगर अब आप इसको हल करेंगे तो पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे और इधर इसका वर्गमूल निकालेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट का। तो इसका वर्गमूल क्या हुआ 7 और x का x, और इसको दोनों को मिला करके लिखेंगे तो 7x का होल स्क्वायर हो गया। तो 7x का होल स्क्वायर मीन्स क्या हुआ 7x इंटू 7x, 7 7 49 x का गुणा x स्क्वायर। अब आप देखिए दूसरा इधर क्या लेंगे, ये 81 का, तो ये क्या हुआ 9y का होल स्क्वायर, तो ये 9 9 81, यह y का मल्टीप्लाई y स्क्वायर हो गया। अब फिर सूत्र के अनुसार बीच में क्या आएगा प्लस 2ab, तो यहां लिखे प्लस 2 इंटू 7x इंटू 9y, देख रहे हैं। तो इस तरह से आपने इसको लगाया, और बाद में क्या हो गया, ये आप लिख सकते हैं 7x प्लस 9y का होल स्क्वायर। यहां क्या हुआ, ये आंसर हो गया। इस तरह से आपने ये देखा, इसके दो उदाहरण हमने, दो एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे पहले सूत्र पर। इसी तरह इसके हर सूत्रों को हम आपके सामने लगा करके, समझा करके, सिद्ध करके समझाएंगे। आप इसको ध्यान से समझते जाइए और अपने रफ में या अपने कॉपी में या अपनी किताब से आप सूत्र को भी देख लीजिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए दूसरा जो फार्मूला है, वो दूसरा फार्मूला जो है, आप इस दूसरे फार्मूले को ले लीजिए, तो ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो सूत्र हो गया। अगर इसको आप सिद्ध करेंगे तो LHS से चलिए, तो LHS से पहले आप ले लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इज इक्वल टू होगा a माइनस बी इंटू a माइनस बी। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a का मल्टीप्लाई हुआ a स्क्वायर, a का माइनस b में हुआ तो माइनस ab, फिर माइनस b से a में हुआ तो माइनस ab, फिर ये माइनस माइनस प्लस, और
और बी का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। अगर आप इसे और हल करेंगे तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये आपका प्रूव्ड हो गया। ये सेकेंड फार्मूला आपके सामने ये सिद्ध हुआ। इस तरह आपने दोनों फार्मूलों को सिद्ध भी किया। इस पर आधारित सवाल हम आपको अभी थोड़ी देर में पढ़ा देंगे। हाँ, और आप इन सब सवालों को बहुत ध्यान से पढ़िए और लगाइए।